तो आज एक क्वेश्चन करेंगे नियरेस्ट ग्रेटेस्ट टू राइट। और इस क्वेश्चन में एक एरे दिया हुआ होगा अपने को। उस एरे में आपको ये बताना है कि हर एलिमेंट, जैसे टू एलिमेंट हो गया, उसके राइट में जो एरे रिमेनिंग है, राइट में जो एलिमेंट्स रिमेनिंग है, उसमें आपको फर्स्ट एलिमेंट बताना है जो इससे बड़ा हो। तो देखते हैं। एक बार देखिए इस टेस्ट केस पे, तो 2 के लिए 9 हो जाएगा। 9 के लिए आप देखेंगे 16, 4 के लिए 5, 5 के लिए 16, 16 के लिए कोई उसके राइट में बड़ा नहीं है। अगर ऐसा ना हो तो आप -1 बोल दें। फिर 15 के लिए भी राइट में कोई बड़ा नहीं है तो आप -1 बोल दें। 12 के लिए 13, 13 के राइट में कोई है ही नहीं तो आप भी इसके लिए -1 बोल देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए एक ऑब्जर्वेशन ये चाहिए कि अगर मैं एरे के एलिमेंट्स में जो नंबर है उनकी जो मैग्नीट्यूड है उसको डिनोट करूँ इस लाइन के हाइट से, तो अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए, अगर एलिमेंट्स ऐसे इस साइड पे जाने पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुए, तो किसी भी एलिमेंट का आपको कोई नेक्स्ट ग्रेटेस्ट टू राइट मिलेगा ही नहीं। और ऐसा हुआ कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और आपको एक एलिमेंट मिल गया जो इस ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है, तो ये अपना ऑर्डर बन रहा था और ये उस ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है। तो इफ़ इंक्रीजिंग आफ्टर डिक्रीजिंग, तो आप ये देखो, अगर ऐसा सिनेरियो बना तो इसका नेक्स्ट ग्रेटेस्ट ये हो जाएगा, इसका नेक्स्ट ग्रेटेस्ट ये हो जाएगा, इसका नेक्स्ट ग्रेटेस्ट भी ये हो जाएगा। देन सारे एलिमेंट्स जो स्मॉलर हैं इस करंट से, उनका जो नेक्स्ट ग्रेटेस्ट है वो करंट ही हो जाएगा। तो अपने को बेसिकली फिर यही करना है कि ये पैटर्न बनाना है। ये पैटर्न जो डिक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है, ये ऑर्डर में एलिमेंट्स को इनपुट लेना है, और जैसे ही ये ऑर्डर टूट रही है वैसे ही क्या करना है कि वो सारे एलिमेंट जिन पे ये ऑर्डर टूट रही होगी तो वो इससे छोटे होंगे, है ना। फिर से सोचो, जितने भी सारे एलिमेंट्स इससे छोटे हैं अगर इनको मैं निकाल दूँ, ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये फिर से बन गया, है ना। तो वही है कि वो सारे एलिमेंट्स जिनको हटाने से ऑर्डर फिर से मेंटेन हो जाए उसको निकाल दो, और जो निकाले हो उसको आप बस बोल दो कि उनका आंसर है जो करंट एलिमेंट। तो इसका स्यूडो कोड बेसिकली यही है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग स्टैक्स का यूज़ करेंगे। और स्टैक्स का यूज़ कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो स्टैक्स का यूज़ ऐसे करेंगे कि अगर करंट एलिमेंट, सबसे पहले तो हम इटरेट करेंगे, इटरेट ओवर एरे। और अगर जो करंट एलिमेंट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या स्टैक एम्प्टी है तो पुश कर लीजिए। पहले यहाँ पे स्टैक एम्प्टी था, तो ये हम लोग ने यहाँ से इटरेशन स्टार्ट किया, ये वाला जो एलिमेंट था स्टैक एम्प्टी था, इसे पुश कर लिया। अब अगर ये पुश हो चुका है तो मैं इसके ऊपर ये पॉइंट लगा दूंगा बेसिकली। अब हम गए नेक्स्ट एलिमेंट पे। चलो इससे करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट पे गए। तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे जब गए तो ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसको स्टैक में हमने डाल दिया। ठीक है। अब क्या किया, नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, स्टैक एम्प्टी था नहीं था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में था नहीं था, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो वापस विजिट करते हैं, हमने क्या सीखा था, डिक्रीज करने के बाद इंक्रीज कर रहा है, तो वो सारे एलिमेंट जो छोटे हैं करंट से उनको निकालो स्टैक से और उनके आंसर को ये बता दो। ये ऐसे इंक्रीज किया था, तो क्या किया कि क्योंकि ये दोनों इससे छोटे थे, हमने इसको भी पॉप किया, अरे सर, इसको भी पॉप किया स्टैक से और इसको भी पॉप किया स्टैक से। इसको मैं फिर से बना दे रहा हूँ, दोनों को पॉप किया स्टैक से और दोनों का आंसर को हमने ये बता दिया। ठीक है, मैं ऐसे आंसर बता दे रहा हूँ उसका। और फिर क्या हुआ कि जो स्टैक है बेसिकली एम्प्टी हो गया, तो हमने क्या किया कि इसको फिर से इसमें डाल दिया। ठीक है, ये अपने यहाँ पे आ गया, ऑर्डर में मिला, ऑर्डर में मिला, ऑर्डर में मिला, डालते गए। ऑर्डर में नहीं मिला तो क्या किया, जितने भी स्मॉलर थे, ये स्मॉलर था, ये स्मॉलर था, इसको पॉप किए, इसके आंसर ये बताया और आगे बढ़ गए। ऑर्डर में नहीं मिला, ये स्मॉलर था, ये स्मॉलर था, ये बेसिकली इससे थोड़ा छोटा है, मतलब ऑलमोस्ट बराबर लिख रहे हैं बट हम मान के चलते थोड़ा छोटा है, थोड़ा मैं छोटा कर भी देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर, तो ठीक है।
ठीक है। तो अब हमारा ऐसे कुछ बना, ऑर्डर में मिला डाल दिया, ऑर्डर में नहीं मिला तो जितने भी छोटे थे, ये छोटा था, ये छोटा था और ये भी छोटा था, तीनों को पॉप आउट किया और तीनों का आंसर हमने बताया कि ये है। अब फिर से ये है स्टैक में, एंटर हुआ, एंटर हुआ, एंटर हुआ, आउट ऑफ ऑर्डर मिला, इन दोनों को पॉप कर दिया, इनका आंसर ये हो गया। अब यहाँ पे जाके बेसिकली एरे ही खत्म हो गया, बट तब भी हमारे पास स्टैक में ये एलिमेंट्स बच गए। तो अब आते हैं जो पहली चीज़ सीखे थे कि अगर ऐसा ऑर्डर बन गया तो कोई आंसर ही नहीं है। तो जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता है, मतलब ये इटरेशन तो खत्म हो गई। हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आए थे, इटरेशन खत्म हो गई। अब इटरेशन खत्म होने के बाद हमारे पास स्टैक में अभी भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं, तो हम इनको क्या करेंगे कि पॉप आउट करेंगे और इनमें -1 देंगे, मतलब इनके लिए कोई था ही नहीं। ठीक है, तो आपको जस्ट मिल गया होगा क्या करना है। तो वही हमारे पास एक वेरिएबल है करंट, जब करंट प्लस देन एन है, ये अपना इटरेशन है। हर एलिमेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर स्टैक मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक डॉट साइज अगर 0 हो गया मतलब कि ये चीज़ ब्रेक हो जाएगी। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। तो जब तक स्टैक में एलिमेंट्स हैं या स्टैक एम्प्टी नहीं है और स्टैक का टॉप जो है वो छोटा है, मतलब ऑर्डर ब्रेक हो रहा है। यूजुअली क्या हो रहा था, स्टैक का टॉप इज स्मॉलर देन ऑल द एलिमेंट्स, है ना। स्टैक का टॉप इज स्मॉलर देन ऑल द एलिमेंट्स। अगर कोई नया एलिमेंट आ रहा है वो स्टैक टॉप से छोटा होगा तो बढ़िया है। स्टैक टॉप से बड़ा होगा, यहाँ पे लिखा होगा स्टैक टॉप से बड़ा होगा तो ऑर्डर ब्रेक होगा। तो जब तक ये ऑर्डर ब्रेक हो रहा है ना, तब तक जो जो एलिमेंट्स ब्रेक हो रहे हैं उनको आप आउटपुट करते रहो, या दूसरे तरीके से सोचिए, जब तक जितने भी एलिमेंट्स हैं जो एरे करंट से छोटे हैं उनको आप निकाल दो। ठीक है, वही चीज़ था यहाँ पे, और एलिमेंट स्मॉलर, जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टैक टॉप में, क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान रखना कि स्टैक टॉप जो होगा ना हमेशा सॉर्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ही होगा। राइट, तो जब तक स्टैक टॉप एरे करंट से छोटा है तो वही उसको पॉप कर रहे हो और उसका आंसर एरे करंट बता रहे हो, और फिर आप स्टैक टॉप मतलब स्टैक में पुश कर रहे हो जो करंट एलिमेंट था। करंट एलिमेंट इसलिए पुश कर रहे हो कि हमने देखा अगर ऑर्डर में है या स्टैक एम्प्टी है तो पुश करो। तो ये कब ब्रेक होगा, जब साइज 0 हो जाएगा तो एम्प्टी हो गया, या तो ये जो ऑर्डर मतलब ऑर्डर मेंटेन हो गया, ये वाइल लूप क्या कर रहा है, ऑर्डर को फिर से मेंटेन कर रहा है, तो ऑर्डर मेंटेन हो गया या साइज एम्प्टी हो गया, तो तभी हम लोग पुश कर रहे हैं। तो ये बेसिकली सूडो कोड था, तो तभी हम लोग पुश कर रहे हैं। और अगर ऑर्डर में नहीं है, मतलब ऑर्डर में नहीं है, तो पॉप करो अंटिल ऑर्डर फिर से बन जाए या स्टैक एम्प्टी बन जाए। तो इसका कोड देख लेते हैं यहाँ पे। कोड का सीन ये है कि मेन में एक ओवरराइड फंक्शन चल रहा है। ओवरराइड बेसिकली क्या कर रहा है कि सी आई एन की जो रीडिंग बफर है उसको इनपुट टी एक्स टी बना रहा है, सी आउट की जो रीडिंग बफर है उसको ओपी डॉट टी एक्स टी बना रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे इन और आउट मैंने डिफाइन किया है। और फिर इनपुट क्या कर रहा है कि जो फर्स्ट लाइन कंटेंस एन इंटीजर एंड दैट डिनोट्स द साइज ऑफ द एरे कोड फोर्सेस हर चीज़ है, and then n numbers follow in the next line denoting the array। तो array को मैंने इनपुट कर दिया। एक चीज़ मैंने की है कि array और n को ग्लोबल बना दिया है कि दोबारा मुझे इनपुट ना लेना पड़े। तो अब चीज़ क्या है, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट टू राइट है। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट टू राइट कर क्या रहा है कि आंसर करके एक एरे बना रहा है और उसको सॉल्व में डाल दे रहा है, और सारे आई 0 से आई एन तक सी आउट कर रहा है, आंसर ऑफ आई को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमने जो सीडो कोड लिखा था, स्टैक बनाया, करंट बनाया, करंट लेस देन एन, ऑर्डर को क्रिएट किया, या तो मतलब स्टैक जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, स्टैक का ऑर्डर ना बन जाए, अब स्टैक के टॉप को पॉप करो और एरे ऑफ करंट को आप क्या करो कि उसमें आंसर बता दो और उसको निकाल दो। फिर आप स्टैक में पुश करो एरे ऑफ करंट, और जब ये इटरेशन ख़त्म हो जाए तब हम यही कर रहे हैं कि जो स्टैक डॉट साइज है बेसिकली, अगर स्टैक मतलब अगर देखो स्टैक में कुछ रहा ही नहीं तो ये वाइल लूप चलेगा ही नहीं। अगर स्टैक में कुछ रहा तो उनके हम लोग को नेक्स्ट टेस्ट टू राइट कभी मिलेगा ही नहीं।
तो उनको सी आउट करो और -1 बता दो, है ना। तो अभी तो चीज़ क्या है, मैं इस कोड को एक बार रन करता हूँ और आपको बताऊंगा इस कोड में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली एक शॉर्ट कमिंग है। हाँ, एक सेकेंड, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं यहीं पे सी आउट कर रहा हूँ बेसिकली। तो हमने 2 का 9 है, 4 का 5 है, 5 का 16 है, 9 का भी 16 है, 16 का कोई नहीं है। इस कोड की शॉर्टकमिंग ये है कि आपने फर्स्ट एलिमेंट 2 दिया, 2 का फर्स्ट बता रहा है, सेकंड एलिमेंट 9 दिया बट 9 का यहाँ बता रहा है। तो जिस ऑर्डर में आपने दिया है उस ऑर्डर में आपको नहीं बता रहा है। तो बेसिकली आपको क्या करना है ना, कि जो आंसर एरे में आपको सबका भरना है। दैट मीन्स कि जो टॉप निकल रहा है, ये टॉप मतलब ये जो एरे करंट है, मान लेते हैं कि अ, ये जो 5 था, 5 हमारे 4 के पास है, तो ये 4 के पास तो हमेशा रहेगा, बट हम चाहते हैं कि 4 क्योंकि थर्ड नंबर था तो ये थर्ड नंबर पे ऐसे मेंशन हो। तो अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप इस फंक्शन को ट्वीकिंग करो और आप ये स्टोर करो कि आंसर में ith जो ARR ऑफ आई का आंसर है, वो आंसर ऑफ आई में स्टोर हो जाए और फिर वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो यही बेसिकली आपका होमवर्क रह जाएगा इस बार के लिए। और मैं इस कोड को कमेंट में डाल दूँगा। आई थिंक ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।